एक थोड़ा सा फैक्चुअल और बोरिंग क्वेश्चन है जो बोर्ड की एफिलिएशन लेनी है तो स्कूल मैनेजमेंट में है कि नॉर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ओपनिंग स्कूल, तो वो बोर्ड से एफिलिएशन है तो होनी है। फॉर एग्जांपल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सीबीएसई है। तो इस वीडियो में हम एक बोर्ड के साथ एफिलिएशन लेनी है, उसके नॉर्म्स और कंडीशंस करेंगे। इसको लर्न करने के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको स्कूल के जो जितने नॉर्मल आस्पेक्ट्स हैं दिखाई देते हैं वो याद रख सकते हैं, जहाँ दूसरा एक ऑर्डर है जो एप्लीकेशन से इंस्पेक्शन तक, जहाँ लास्ट जहाँ डिफरेंट फेजेस आते हैं उनको याद रखना होगा। तो मेरे ख्याल में जो स्टेप्स हैं वो ऑर्डर में याद करने इजी हैं, मेमोरी वाले भी यूज़ करेंगे साथ में। पहला इंट्रोडक्शन देनी है इसकी कि एफिलिएशन की एग्जांपल देनी है, डेफिनेशन देनी है। एफिलिएशन होती क्या है बुक में मैंने दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ है वर्ड क्या याद रखना है आपने एग्जांपल देने के लिए कि फॉर्मल कनेक्शन है विद नॉन प्रॉफिट स्पॉन्सरिंग लार्ज बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर हम स्कूल की सीधी बात करेंगे ये लाइन बता के कि बोर्ड के साथ एफिलिएशन का मतलब क्या है। उसके लिए 2-3 पॉइंट जो इंट्रोडक्शन में आपने वो पैराग्राफ ही बना देना है। तो वो ये हैं, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ, ऐसे बता देता हूँ कि बोर्ड के साथ एफिलिएशन होने का मतलब ये है कि बोर्ड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एजुकेशनल क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, करिकुलम प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे, करिकुलम भी प्रोवाइड करेंगे। ये डिफरेंस है सिलेबस और करिकुलम में। जो करिकुलम नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल्स का फ्रेमवर्क है, उसमें से करिकुलम बनता है, करिकुलम में से सिलेबस बनता है, सिलेबस से टेक्स्ट बुक बनती है। तो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड किसने करनी है? उस बोर्ड ने करनी है, उसकी जिम्मेवारी है। गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करनी है, मिनिमम मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्वालिटी के लिए करना चाहते हैं कोई भी कर सकता है। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होनी है इसकी गाइडलाइंस होती हैं, इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है। तो जिससे एफिलिएशन लेनी है उसकी 3 जिम्मेवारी कम से कम बनती है, करिकुलम, ट्रांजैक्शन और एग्जामिनेशन और टोटल क्वालिटी। तो नॉर्म्स, इसके अलावा नॉर्म्स और कंडीशन बताए जाते हैं उस एफिलिएशन बॉडी से के द्वारा, जो मटेरियल रिसोर्स कितने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स कितने चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्स जैसे एंडोमेंट फंड है, पर बच्चे पैसे लेके एफडी करवानी होती है कि हर स्कूल ने, वो इंस्पेक्ट की जाती है। और ह्यूमन रिसोर्स जिसमें टीचर है, हेड हैं, जो असिस्टेंट वर्कर हैं, लैब असिस्टेंट है, ये सारे ये चाहिए। तो अब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो ओपन करना है, मुझे इसलिए ये कहा गया था कि ये क्वेश्चन करवा दो कि ये थोड़ा बहुत लंबा है, इजी छोटा करवा दो। तो मैंने इसके फैक्ट्स बनाने के लिए टेबल बना रखे हैं। आपको अगर टेबल लगे तो उसमें से 1-2 इन्फॉर्मेशन उठाओ, बाकी का बेशक छोड़ दो। अगर याद कर सकते हो तो टेबल लिख भी सकते हो, अदरवाइज़ उसको पैरा में भी लिख सकते हो। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये मेन पॉइंट चलेंगे। तो फर्स्ट है एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ एफिलिएशन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन देनी है, हमने बोर्ड को सबमिट करवानी है, और उसकी इसमें याद रखने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि लास्ट डेट उसकी कब होती है। तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक हर हालत में, मतलब इससे पहले नहीं, इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी। अगर लेट होती है तो उसके लिए लेट फीस होगी, वो सितंबर 30 तक होगी, साथ में जो डबल फीस हो जाएगी। इसका टेबल मैंने बनाया है, अगर ये पैरे में नहीं है आप टेबल से याद कर सकते हो। ये रहा टेबल, तो टेबल को पैरे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। याद क्या रखने वाला है? 1 अप्रैल टू अगस्त 31 स्टैंडर्ड फ़ीस जो नॉर्मल फ़ीस है। अगर 30 सितंबर तक जाते हो तो डबल फ़ीस एफिलिएशन होएगी। अगर अक्टूबर 1 से नवंबर 30 तक जाते हो तो ट्रिपल फ़ीस हो जाएगी। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है, सिर्फ आप अप्रैल और अगस्त का बात करो कि उसकी है, अदरवाइज़ लिखना क्या है एग्ज़ाम में कि उसके बाद सितंबर तक उसकी फ़ीस डबल हो जाती है। इतनी बात है। दूसरा है कि कंडीशंस ऑफ एफिलिएशन, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसके सब पॉइंट
पॉइंट जो हैं वो ये येलो कलर में हो गए। मैंने सारे पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ स्टाफ इतना याद रखना है कि क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ। तो ये पॉइंट को याद कैसे रखना है डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले गवर्निंग बॉडी चाहिए। गवर्निंग बॉडी जो जिसको आप मैनेजमेंट बोलते हैं वो किसके अंडर चाहिए। अच्छा साथ में यार हिंदी में भी बताना था, ये हिंदी में दिखा दूँ, भूल गया। ये हिंदी वाले ये पैरा सेम है ना, तो टेबल वहीं से देखना पड़ेगा इंग्लिश वाला। और हिंदी में संबद्धता के लिए शर्तें, पहली है शासनीय बॉडी, वो 1860 की सोसाइटी पंजीकरण एक्ट जो है ना, उसके अनुसार बनाना होनी चाहिए। सेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गवर्निंग बॉडी और ये ईयर बता देना काफ़ी है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजी है वो बेटर है। 10 से 21 मेंबर चाहिए गवर्निंग बॉडी के। अब क्या करना है, याद कैसे रखना है कि मैनेजमेंट है, याद करना है मैनेजमेंट हाईएस्ट बॉडी है स्कूल की, और उसके बाद उसमें मेंबर है, मेंबर कितने चाहिए, 10 से 21 चाहिए। अगर 1867 याद है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। तो वो रजिस्टर्ड चाहिए, नॉन प्रॉफिट चाहिए, नॉन इंडिविजुअल चाहिए। ये बातें ज़रूरी हैं, ये इजी भी हैं। नॉन प्रॉफिट के वो फ़ायदे के लिए नहीं बनी, वो एजुकेशन सेवा के लिए बनी हो। और नॉन इंडिविजुअल, एक बंदे का कंट्रोल ना हो, ये बातें हैं बाद में, लेकिन ऐसा हो जाता है। दैट इज़ वाई उन्होंने सोशल मेंबर डाले होते हैं, कोई भी मैनेजमेंट होती है। तो ये बातें रेड वाली आपने याद रखनी है। क्या किया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वालिफ़िकेशन ऑफ स्टाफ। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी क्वालिफ़िकेशन दी है, नेचुरली वो क्वालिफ़िकेशन NCTE के ज़रिए होती है। ये बात याद रखनी है कि टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है वो कौन डिसाइड अल्टीमेटली नेशन में करता है, NCTE है ना। तो NCTE से पंजाब गवर्नमेंट से वो जो है स्कूल में अप्लाई की जाएगी, उसमें सारी आ जाएगी कि कितने उनकी सैलरी क्या होगी, वो आगे चल के आ जाएगा। यहाँ पर है कि उनको प्रोबेशन पीरियड क्या होएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा है ना, उनकी एज क्या होगी, ये वाली सारी बातें हैं। तो सैलरी एक बात है, कॉमन CBSE की बात है, इसकी बात करो कि एटलीस्ट बेसिक पे उनको ज़रूर मिले अगर प्राइवेट स्कूल भी है तो एफिलिएशन लेनी है। दूसरा है कि सैलरी अकाउंट में जाएगी या थ्रू चेक जाएगी, उसका जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से होके जाए है ना। अपॉइंटमेंट लेटर टीचर को इशू होना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी की तरफ से है ना। वो क्या है, उसमें लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो। इसको याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन दी है ना, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, उसके बाद आपका कंडीशंस आ गई। कंडीशन में सबसे पहले जो है स्टाफ गवर्निंग बॉडी आ गई, स्टाफ आ गया, सैलरी आ गई, लेटर आ गई। इन वर्ड को याद कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो लेटर में क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक पार्टी छोड़ती है तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, अगर उनको निकाला जाता है किसी वजह से 3 महीने की सैलरी उनको देनी होगी, मैनेजमेंट को देनी होगी। जब 1 मंथ, 2nd मंथ, वो सारी होने, मैंने सिर्फ मेन बताई है, आपने इतनी लिखनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। देखो ये सारी कंडीशंस जो हैं इनको आपको इजी करने के लिए उन्होंने नहीं बताया, मैं इनको इजी करने के लिए कंडीशन को 3 भागों में खुद मैंने बांट दिया है याद करने के लिए। इसको चंकिंग मेथड कहते हैं। ग्रुप बना लिए। पहली टीचर के साथ संबंधित है, 4 पॉइंट है। बोर्ड होगा पूरा, जब मैनेजमेंट कमेटी होगी, स्टाफ होगी, उसकी सैलरी होगी, लेटर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ये याद कैसे रखा कि स्टाफ से एस से सैलरी, L से लेटर, ऐसे याद रखा। फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स का क्या है, फीस क्या होगी, सिलेबस, S से सिलेबस जोड़ लिया। फिर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, B से वाटर, उनका जो ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए, रिसोर्सेज, क्लास, लैब्स, ऐसे मैंने जो पॉइंट्स हैं याद रखे हुए हैं। अब ये आ गया फ़ीस का। तो फ़ीस बच्चे से एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाएगी, जो गवर्नमेंट जहाँ बोर्ड डिसाइड करेगा उससे ज़्यादा। ये सिंपल बातें हैं है ना। लैंड के नॉर्म्स होंगे। ये तीसरा जो यहाँ बनाया था कि लैंड के नॉर्म्स, वहाँ आप इसको पहले या बाद में भी दे सकते हो। पहले टीचर के सारे, स्टूडेंट के, बाद में लैंड के भी बता सकते हो। मैं लेकिन उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ जैसे बोर्ड ने नॉर्म्स दिए हुए हैं। तो उसके लिए आपको स्पेसिफाइड एरिया चाहिए, रूरल में है, अर्बन में है, उसमें के थोड़ी सी डिफरेंस होगा। ये थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे आपको। आप इजी रखने के लिए इसको क्या कीजिए, मिडिल क्लास है ना, यहाँ 8 लिख लीजिए, मिडिल क्लास मत लिखिए। 8th क्लास तक 2 कनाल, बस इतनी बात
बात याद रखें, है ना। अगर रूरल में है तो 3 कनाल हो गया, अगर अर्बन में है 2 कनाल। नेचुरली रूरल में बहुत ज़्यादा एरिया होता है, इजीली जो है लैंड अवेलेबल होती है, अर्बन में कम अवेलेबल होती है, मेट्रोपॉलिटन में और कम अवेलेबल होती है, हिली स्टेशन में और कम होती है। इसको याद रखना है। नॉर्मल में अगर याद है तो जैसे जैसे आप रूरल से अर्बन, अर्बन से मेट्रोपॉलिटन और हिली एरिया में जाते हो तो जो है कंडीशन ये कम होती जाएगी। तो यहाँ 3 शब्द याद रखने हैं आपने, 8, 2 कनाल, 3 कनाल, बस इतनी बात है। अगर 10th है, यहाँ 10 टेबल में लिख लीजिए, तो यहाँ 6 लिख लीजिए और यहाँ 12 डबल लिख लीजिए, है ना। अगर यहाँ 12वीं है तो ये 12 रख लिए। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर कैसे इजीली याद रखा है, यहाँ रखा 8, 10, 12 के 3 क्लासेस होती हैं, 8, 10, 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2, 6, 8 कनाल, ठीक है। मैंने इतना याद रख लिया कि अर्बन में ये बता दिया, रूरल में नहीं बताया, बताना है तो उसका डबल आपका 2 का 3 हो गया, है ना। तो ये इसका जो है अपना है ये 12 है, ये 24 हो गया, 6 का, इनका दुगना लगभग हो रहा है, ये दुगना नहीं है। ऐसे एसोसिएशन बना लो अगर ये टेबल फुल बनाना है तो इस टेबल को ईजी आपने कर लेना है। अच्छा, क्लासरूम है तो क्लासरूम का मिनिमम साइज़ होगा, वो साइज़ बताया गया है। साइज़ फिर 8वीं 10वीं और ये है 8वीं क्लास का लेवल, 8वीं पहली से 8वीं क्लास के लिए कितने रूम चाहिए, 8। तो 8 के लिए 8, 10 के लिए 10 और 12वीं के लिए 14, बस इतनी बात है। ये वाले बेशक याद मत रखो। ये हो गया। और मिनिमम क्लास साइज़ अगर रखना है सिर्फ एक याद रख लो, सिर्फ एक, 20, 15। तो ये क्या रखा मैंने, यह लिखा 8, 10, 12, है ना। तो 8 के 8 रूम, 10 के 10 रूम और 12 के 14 रूम और 20, 15 एक क्लास का साइज़ हो गया। बाकी बेशक सारा भूल जाओ, ये इजी हो गया। बाकी भी कंडीशन ये रूम अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे ये 6th से 10th तक है, 5 क्लासेस बनी, ये 5 हो गया, जितने क्लासेस है उतने वो बन गए। ये 5वीं से 12वीं तक है, ये 10 बन गए। अगर सिर्फ 11वीं 12वीं है तो 6 रूम बन गए। क्लास साइज़ वही है 20 बाई 15। लेबॉर्ट्रीज़ हैं, है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी जो है इंस्पेक्शन जो है सर्टिफिकेट है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कंडीशंस के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट चाहिए, सिंपल बात है। इनका साइज़ कितना चाहिए, वहाँ 20-15 था, 15 याद रह गया, 15-20 है, 15-25 हो गया इसका, है ना। ये 10वीं क्लास के लिए है। अगर 12वीं के लिए है 20-30 हो गया। अगर नहीं याद रहता तो सिर्फ ये वाला लिख दीजिए। प्ले ग्राउंड्स है, एडिक्वेट हो, जितनी गेम्स हैं उसके लिए हो, रिक्रिएशन के लिए यूज़ और फिज़िकल एजुकेशन वहाँ मस्ट प्रोवाइड हो सके, इतनी अच्छी ग्राउंड्स चाहिए, है ना। सेफ्टी सर्टिफिकेट आपने लेना है PWD से या पंचायती राज अथॉरिटी से, सिर्फ इतना याद रखना है, सेफ्टी, पंचायती राज या PWD। दूसरा क्या है, फ्रेश एप्लीकेशन है। अगर आप एफिलिएशन चाहते हो, 10वीं तक है, अपने सीनियर सेकेंडरी तक लेना चाहते हो तो आपको नई एप्लीकेशन देनी होगी, आप पुराने वाली एप्लीकेशन में ऐड नहीं होगा, है ना। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमेशा 3 तरह के आए। जब भी रिसोर्सेज वर्ड आए आप 3 वर्ड याद रखने हैं। यहाँ रिसोर्सेज लिख लीजिए, पहले पेन को टच कर लीजिए, कर लिया, ओके। रिसोर्सेज लिख लिया, यहाँ RESOURCES, 3 तरह के रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा है मटेरियल रिसोर्सेज, इसमें सब पार्ट जितने मर्जी अपने बना लो इसमें से। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ये ग्राफ ऐसे बना सकते हो आप। रिसोर्सेज हैं वो सफिशेंट चाहिए, वो अकाउंट्स मस्ट बी इंस्पेक्टर, फाइनेंशियल अकाउंट्स जेडे हैं वो ऑडिट होने चाहिए, इंस्पेक्शन उनकी होनी चाहिए बोर्ड के द्वारा, है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गए, पहली एप्लीकेशन थी, दूसरी कंडीशन थी। कंडीशन को हमने याद करने के लिए एक ये डायग्राम याद रखा और दूसरा ये वाला बना लिया। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन। देखिए अब एप्लीकेशन जा चुकी है, ये कंडीशन हमने फुलफ़िल कर ली है जो पीछे बात की है। अब जो बोर्ड है स्क्रूटनी करेगा कि क्या ये एप्लीकेशन उसके अनुसार है
तो वो स्क्रूटनी करके, छानबीन करके 30 डेज़ में आपको बता देगी। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई कमी है, तो वो कम्युनिकेट की जाएगी और वो डिस्क्रिपेंसी आपको रिमूव करनी होगी। नॉर्मली ये होता है कि स्क्रूटनी में डिस्क्रिपेंसी या ऑब्जेक्शन लगते हैं, वो आपको दूर करने होते हैं, विद इन टाइम पीरियड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो ड्रिंकिंग वाटर का सर्टिफिकेट नहीं लगा है ना, तो वो ड्रिंकिंग वाटर जो प्योर है उसकी अवेलेबिलिटी है तो वो आप ऐड कर दोगे। ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। अब जो है फाइनल हो गया जी, डिस्क्रिपेंसीज जो हैं रिमूव कर दी है, एक्सेप्ट कर ली गई एप्लीकेशन। अब टीम आ रही है बोर्ड की तरफ से के जो इंस्पेक्शन करने, क्या जो जो कंडीशन ऊपर हमने लिख के दी थी क्या वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। मेंबर ऑफ टीम आते हैं, अपनी आंखों से ऐसे देखते हैं, अगर उनकी जेब में यहाँ कुछ पड़ जाए तो शायद उनको ऐनक की ज़रूरत ना पड़ती हो, ये बात अलग से है, लेकिन वो देखते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो फिर अप्रूवल, जो इंस्पेक्शन अपनी रिपोर्ट लिख के देती है कि ये जो इन्होंने कंडीशन लगाई थी वो ये पूरी अवेलेबल हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, जो ऑब्जेक्शन है, वो लिख दिया जाता है। तो वो लिख के रिपोर्ट जो है अप्रूवल के लिए किसके पास जाती है? चेयरमैन पे, बोर्ड के चेयरमैन के पास अप्रूवल के लिए जाती है। वो इसको देखता है कि अप्रूवल देनी है या नहीं देनी है। अगर अप्रूवल मिल जाती है, यस ये आपका काम शुरू हो गया, तो आपने कंटिन्यूशन फ़ीस देनी है। कंटिन्यूशन फ़ीस के हर साल हम नए सेशन के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो कंटिन्यूशन फ़ीस क्या है? वो एनुअल कंटिन्यूशन फ़ीस है 1000, जो 15 सितंबर तक आपने देनी है। जो एफिलिएशन रिमेन एक्टिव, तो अगर इसका पैरा बनाना है, पैरा भी आप बना सकते हो, इतना लिख सकते हो, सिर्फ एनुअल 1000 15 सितंबर, इतना याद रखिए, है ना। लमसम फ़ीस 10,000 है, वो भी 15 सितंबर तक ये है 1000 10,000 लमसम। लेट पेमेंट पेनल्टी पड़ती है 500 रुपया, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। लेट पेमेंट है इतनी, ये नोट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा उलझा देगा। अच्छा, एक बात के हिंदी वालों को बताया ही नहीं, हिंदी वालों को ये हो गया था, ये कंडीशन हो गई थी, स्टाफ की योग्यता की हो गई थी, है ना। उसके बाद कर्मचारियों का वेतन ये हो गया था, ये बात भी होगी। नियुक्ति पत्र मिलेगा, पाठ्यक्रम पुस्तकें जो निर्धारित की जाएंगी NCERT SCERT की पुस्तकें ही होती हैं। शुल्क जो होगा बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया जाएगा। भूमि और परिसर का मापदंड कि कितनी भूमि है वो बात कर लिया, टेबल दिखाया था कि वो टेबल पीछे है, वही वाला डिस्कस करना है ना। कक्षाओं के लिए मापदंड के 15x20 वाला फुट जो है मेजरमेंट उसकी रहेगी। शौचालय, पेयजल, इसका सर्टिफिकेट चाहिए। प्रयोगशाला का आकार चाहिए 20x25, ये किया था। खेल मैदान है ना, सफिशेंट चाहिए। सुरक्षा का प्रमाण के इमारत गिरेगी नहीं भैया, भूकंप के लिए सूटेबल है, वो प्रमाण जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन PWD से लेना पड़ेगा। अगर आपका सीनियर सेकेंडरी के लिए आपने अप्लाई करना है तो नया आवेदन देना पड़ेगा। संसाधनों का पूरा उपयोग, जो मैंने चार्ट अभी डायग्राम बनाया था, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, वो वाला आवेदन की जांच जो कर ली गई है, देखा गया है। अगर उसमें कमी पाई गई है तो दोबारा उसको भेजा गया है, फिर वो कमी को पूरा करते हैं। फिर वो एप्लीकेशन का निरीक्षण जाता है बोर्ड के हेड के पास, वो ओके कर देता है। ओके करने के बाद वो इंस्पेक्शन कमेटी आती है, सर्वे करती है, रिपोर्ट तैयार करती है और वो उसको पास कर दिया जाता है। अगर पास होता है तो निरंतरता शुल्क दिया जाता है और छूट दी जाती है निरंतरता शुल्क पर। किसको दी जाती है? जो फुली फाइनेंशियली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, उनको कंटिन्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती, है ना। दूसरा, अगर केस ऐसा है, अगर केस ऐसा है कि आपकी रिजेक्शन लग गई है, जो ऑब्जेक्शन लगा है, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन के लिए भी नेक्स्ट ईयर दे सकते हो और अपील कर सकते हो। अपील आप इस विद इन स्पेसिफिक पीरियड 5000 फ़ीस लगेगी अगर रिजेक्शन हो गई है कि हमारी एप्लीकेशन को दोबारा से कंसिडर किया जाए, ये इंस्पेक्शन में हमारे पास अवेलेबल था लेकिन थोड़ी शायद है, तो अपील है कि दोबारा इंस्पेक्शन की जाए या रिकंसिडर किया जाए। ये दोनों बातें हो सकती हैं जब अगर ऑब्जेक्शन लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है सस्पेंशन,
कि अगर टीचर सस्पेंड करना है तो बोर्ड की प्रायर परमिशन लेनी होगी। क्या बात है, ये गवर्नमेंट में ज़्यादा एप्लीकेबल है। एडिशनल ग्रुप या क्लास आपने लेनी है तो आपको नई एप्लीकेशन देनी होगी। ये सारा प्रोसीजर शुरू से अंत तक करना होगा, इतनी बात है। हिंदी में भी साथ साथ में बता दूं कि नया आवेदन अपील हो गई है, ये बातें हो चुकी हैं। शिक्षा टीचर को निलंबित करना है, गवर्नमेंट टीचर को तो प्रायर परमिशन लेनी होगी। अतिरिक्त समूह और क्लास लेनी है तो नए सिरे से प्रोसीजर ये सारा शुरू करना होगा। रिपोर्ट और जानकारी, आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 11वां पॉइंट, तो उन्होंने रिपोर्ट फर्निश करनी हुई, रिक्वायर इन्फॉर्मेशन बोर्ड को सबमिट करानी होगी जब भी टाइम टू टाइम बोर्ड रिक्वायरमेंट होती है। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन जब बोर्ड मांगता है तो वो रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन बोर्ड को उन्होंने देनी है जब भी मांगते हैं। री इंस्पेक्शन, इस री इंस्पेक्शन का यहाँ ये मतलब नहीं है। तो बोर्ड कभी भी टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पेक्ट कर सकता है, पर पता नहीं करता कब होगा। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पर है कलर नहीं किया, इसको पॉइंट को मानना है। ये एनुअल जो रिपोर्ट है सबमिट करवानी है और रिपोर्ट को स्टडी करके बोर्ड बताता है कि आपके ये इश्यूज़ चल रहे हैं तो इनको इम्प्रूव किया जाए, उसको स्पेसिफिक पीरियड में इम्प्रूव करना होता है। तो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, अगर प्रोग्रेस कम है तो बोर्ड इंटरफेयर करता है, ये बात है ना। डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट जो ऐसे ही जमा करवानी होती है, अगर 10th तक है, यहाँ मैट्रिक मत लिखिए क्योंकि याद ऐसे अच्छा रहता है, और इसके पीछे 3 0 लगानी है, बस इतनी है। 10,000 गवर्नमेंट और एडेड को जो है उनको एग्जाम्पशन है। सीनियर सेकेंडरी के लिए 15,000 हो रही है, बस इतनी बात याद रखो। गवर्नमेंट और 95% जो एड ले रहे हैं उनको एग्जम्प्टेड है। ये टेबल बना दीजिए, ईजी है। नेक्स्ट है एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसको एफडी आप बोल देते हो। बैंक में पड़ी होती है, बैंक में जो करवाई जाती है स्कूल की तरफ से। वो कितने बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हर बच्चे पर बच्चा 60 मतलब मान लीजिए आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उसको 60 से गुना कर लीजिए, उतने पैसे की जो फिक्स्ड डिपॉजिट आपने करवाना होता है वो पड़ा रहता है इन एमरजेंसी यूज़ कर सके, एज ए रिसोर्स उसको यूज़ कर सके। इसलिए बोर्ड की कंडीशन होती है कि आपने एंडोमेंट फ़ंड रखना है। बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, सीबीएसई का, इसका हर कॉलेज का, स्कूल का एंडोमेंट फंड पड़ा होता है। ओके। स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, एक कक्षा में कितने बच्चे होंगे। सीबीएसई के 40 होते हैं, लेकिन ये पीएससीबी ने 10वीं तक 50 बच्चे रखे हैं। ये इजी है, 10वीं तक 50 है, सीनियर सेकेंडरी तक 60 बच्चे भी हो सकते हैं, और साइंस एंड कॉमर्स ग्रुप है तो 50 रहेंगे। ये 3 बातें इजी हैं, याद रह सकती हैं, इनको लिख देना चाहिए, है ना। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स कितनी चाहिए, ये है। फिर ऐसे लिख लेना है कि 8, 10 याद करने का तरीका 12, ऐसे लिख लो, 8, 10, 12। अगर नहीं याद तो 8वीं 10वीं का लिख दो। और तो यहाँ आ गया लाइब्रेरी बुक कितने रुपीज़ की, 10,000 की, 20,000 की, 40,000 की। अगर 8वीं तक है तो 10,000, अगर 10वीं तक है तो 20,000 की बुक्स हों, अगर 12वीं तक है तो 40,000 की बुक्स हों। लैब मटेरियल कितना है अगर लिखना चाहते हो, ये 10, 20, 50 ये हो गया। ये एडिशनल ग्रुप ऑफ सीनियर सेकेंडरी है, ये बेशक रहने दो, ये कम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने दे दिया है, अगर आपने देना है तो आप दे सकते हो। हिंदी वाले भी यहाँ से ही ये नोट कर सकते हैं क्योंकि डिजिट्स ही हैं। हिंदी में पिछला पॉइंट डिस्कस कर लें साथ में कि आपका पुनर्निरीक्षण हो गया। वार्षिक प्रगति जो रिपोर्ट है जमा करवाई है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है। एंडोमेंट फ़ंड बैंक में एफडी रखी जाती है। बंदोबस्ती निधि, कक्षाओं की ताकत, ये कक्षाओं की ताकत का मतलब है कि हर स्कूल में बच्चे कितने चाहिए एक क्लास में। 8वीं तक के 10वीं तक के लिए 50 बच्चे, और 12वीं तक के लिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए 60, साइंस और कॉमर्स के लिए 50। ये वाली बात जो पीछे करके आए हैं, है ना। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, वो बात होगी, 8वीं 10वीं 12वीं लिखना आपने, 10, 20, 40 इधर लिख लेना है। संबंधता वापस लेना, हाय क्यों लेनी है वापस, विदड्रॉल ऑफ
ये हो सकता है जब आप नॉर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करोगे, इरेगुलर करोगे, तो आपकी एफिलिएशन वापस ले ली जाएगी। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, अगर अंडरटेकिंग देनी होगी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन की कि हम कंडीशंस को पूरा कर लेंगे, अगर टाइम पर कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो वो विथड्रॉल वाला काम हो जाएगा। अगर ऐसा विथड्रॉल वाला कोई प्रॉब्लम होती है तो डिसीज़न ऑफ चेयरमैन फाइनल होगा, जो भी वो डिसीज़न लेंगे। दैट इज़ वाई उनके पास ताकत है। रीपील एंड सेविंग, अगर आप रीपील करना चाहते हो अंडर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक्ट 93, इंस्टीट्यूट कैन रीपील अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस। तो दोबारा अपील कर सकते हो कि हम ऐसे ऐसे सुधार कर लेंगे, हमें एफिलिएशन दे दी जाए। तो ये था, अगर आप ये कंडीशंस फुलफ़िल करते हो, ये कंक्लूज़न है, तो आपकी जो एफिलिएशन आपको मिल जाती है। तो बोर्ड ऐसे रेगुलर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, करिकुलम के लिए, एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके साथ एक कनेक्शन, फॉर्मल कनेक्शन बना लेता है। तो ये था पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। याद रखने का तरीका बताया है, ये टेबल है, ये है, और उसके ऑर्डर को है कि कैसे कैसे क्या क्या आगे आता है। एक स्टेप के बाद दूसरा ऑर्डर है, लिंक है, उसको याद रखना है, विजुअलाइज करना है। जो दूसरा ये याद करने का एक और तरीका है, इनको याद करना है। आप स्कूल को देखिए, याद कीजिए, अगर पॉइंट भूल रहे हैं स्कूल को याद कर सकते हैं ना। टीचर को याद करो भी, यार स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनकी सैलरी है, अपॉइंटमेंट लेटर है, स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम, और इर्द गिर्द लेबॉर्ट्रीज, ड्रिंकिंग वाटर, उनको देख के भी याद कर सकते हो। तो ये था। CBSE का भी करते हैं, साथ में लिंक नीचे दिया गया होगा। थैंक यू। डॉक्टर धीरज सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।